आप सभी लोग को इस सेशन के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है, सभी लोग जानते हैं कि यहाँ हम लोग डेली बेसिस पे इस चैनल पे हम लोग क्या करते हैं, जो हाल फिलहाल में जो घटी घटनाएं हैं, यानी कहने का मतलब जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, हम उसके बारे में बात करते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करने का काम करते हैं। हम करंट अफेयर्स को चर्चा करने का काम करते हैं, उस पर बात करने का काम करते हैं, उसे डिस्कस करने का काम करते हैं दोस्तों। तो उसी क्रम में आज हमारे पास भी एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, जो पॉलिटिकली इवेंट है, यानी कि जो राजनीतिक तरीके से देखा जाए तो एक राजनीतिक घटना है दोस्तों, जिस पे हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं, जिसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आइए हमारे साथ जुड़ने की बात करते हैं सब मिलकर साथ में। कहा जा रहा है दोस्तों कि आर्टिकल में क्या कहा गया है, कहा जा रहा है महाराष्ट्र बनेगा विश्व वित्तीय राजधानी। क्या है ये घटना, जिसके हम जानने का जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र को 29,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट मिला है दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है दोस्तों। आइए चर्चा में क्यों है। मुंबई पीएम मोदी अनवेल्स 29,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों। एम टू ट्रांसफॉर्म महाराष्ट्र इनटू वर्ल्ड फाइनेंशियल पावर हाउस बनाने की होड़ में है, यानी मुंबई को एक तरीके से वर्ल्ड फाइनेंशियल पावर हाउस बनाने की प्रक्रिया है दोस्तों। चर्चा में क्यों है, आइए इस पर हम लोग विशेष बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र को विश्व वित्तीय महाशक्ति बनाने के लिए, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर एक ताकतवर इकोनॉमिक सेक्टर बनाने के लिए 29,000 करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है दोस्तों। बहुत बड़ी ये अमाउंट है, 29,000 करोड़। इसके उद्देश्य क्या है दोस्तों, मुंबई को वैश्विक फिटनेस राजधानी बनाना है, पहला उद्देश्य। फिनटेक टेक्नोलॉजिकली राजधानी बनाना है दोस्तों। महाराष्ट्र के उद्योग, टेक्नोलॉजी, कृषि और वित्त क्षेत्र, यानी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और फाइनेंशियल क्षेत्र को ताकत का उपयोग करके महाराष्ट्र को दुनिया का वित्तीय महाशक्ति बनाना है, यानी कि पूरी दुनिया का एक फाइनेंशियल ताकतवर सिटी के रूप में इसको एक तरीके से विकसित करने का काम किया जाएगा दोस्तों। ये इसकी एम है। महाराष्ट्र को शीर्ष पर्यटन राज्य भी बनाना इसका मेन एम है। टॉप पर एक टूरिज्म प्लेस के तौर पे इसको बनाने की पहल की जा रही है। मुंबई की पड़ोसी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की सुधारने का भी काम किया जाएगा। मुंबई के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का काम किया जाएगा। यातायात की भीड़ को कम करने का काम किया जाएगा। टिकाऊ शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। मुंबई महानगर क्षेत्र में आर्थिक विकास की गति मिलेगी दोस्तों। ऐसा इसके मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, जिसके तहत इसको किया जा रहा है, ये इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अब इसके अंतर्गत इसके अंदर निम्न बुनियादी ढांचों का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों, इस पे भी हम एक नज़र डाल देते हैं। कहा जा रहा है कि ठाणे बोरीवली जुड़वा सुरंग का निर्माण किया जाएगा, जो कि ठाणे और बोरीवली को जोड़ने का काम किया जाएगा। 2 सुरंगों का निर्माण किया जाएगा दोस्तों, जिसकी लागत देखा जा रहा है 16,600 करोड़ रुपया इसमें लगेगा, जो भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग होगी दोस्तों, यानी जुड़वा सुरंग का निर्माण किया जाएगा। यानी ठाणे और बोरीवली से लेकर 2 सुरंगें बनाया जाएगा, जिसका कीमत अगर पूरी तरह से देखा जाए 16,600 करोड़ रुपये की पूरी लागत आएगी, जो भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग होगी। गोरेगांव मुलुंड जुड़वा सुरंग का निर्माण किया जाएगा। यहाँ भी गोरेगांव मुलुंड का जुड़वा सुरंग का निर्माण किया जाएगा दोस्तों, जिसकी कीमत 6,300 करोड़ है। और कल्याण यार्ड रीमॉडलिंग का निर्माण किया जाएगा, जिसका 813 करोड़ रुपये की लागत है दोस्तों। और नवी मुंबई में तुर्भे में गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा, जो 27 करोड़ इसकी लागत बताई जा रही है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस में नए प्लेटफॉर्म के निर्माण किया जाएगा दोस्तों, जो 64 करोड़ की लागत होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11 का विस्तार किया जाएगा, जो कि रेलवे है मेनली तौर पे दोस्तों, जिसका 52 करोड़ का खर्च देखने को मिला है। हर साल महाराष्ट्र के 10 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण योजना का उद्घाटन किया जाएगा दोस्तों, जिसकी कीमत 5,540 करोड़ रुपये बताई जा रही है दोस्तों। इसके लाभ क्या क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं, पता कर लेते हैं। महाराष्ट्र के 10 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मिलेगा। महाराष्ट्र में रोजगार के अवसर को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं के बीच बेरोजगारी की समस्या को दूर होगा। राज्य में निवेश को आकर्षित करना है, यानी कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, रोजगार का अवसर बढ़ेगा, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा दोस्तों। भारत को वर्ष 2047 तक
विकसित राष्ट्र बनाने में महाराष्ट्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है दोस्तों। ये कहा जा रहा है दोस्तों, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, जिसके बारे में हम सभी लोग को जानना बहुत जरूरी था दोस्तों। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, बाकी बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे दोस्तों। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।